So hey guys, my name is Shrey Nimani and you're watching me on online Pado Shrey Method YouTube channel. So guys, hope you're doing well. Hope you're enjoying a weekend, so-called Saturday and Sundays with your studies basically, because that is quite important right now because exams just 2-3 महीने में आने वाली है and you should be well confident with your exam preparation. Okay, so guys, I got some few comments basically and even some mails regarding how to cover up the so-called theory subjects. Law हो गया, audit हो गया, then EISSM हो गया, then 50% of the ECO हो गया. So basically if I talk about my marks, right, like मैंने कैसे किया था, I did not score that much marks in theory. I just scored very average marks. Basically in audit I got exactly 40, in EISSM I got exactly 49, in law I got 47. तो आप देख सकते हो कि तीनों सब्जेक्ट्स में मिला के मुझे जैसे I got 137 out of 300. तो मतलब मैंने स्कोर किया तो प्रैक्टिकल में, फॉर एग्जाम्पल स्कोर इन अकाउंट्स आई गॉट 78, टैक्स आई गॉट 62, एडवांस अकाउंट आई गॉट 69. क्योंकि थियोरी थोड़ी ट्रिकी थी पढ़ने में एंड बहुत सारी थियोरी थी एंड आई से वॉन्ट्स अस राइट समटाइम्स इवन द एग्जैक्ट वर्ड डिपेंड्स ऑन द एग्जामिनर को कैसे करेक्ट करेगा. बट नेवरदलेस ये बात करो मैं जब मैं लिखा था एग्जाम नवंबर 18 में, व्हेन द कॉन्सेप्ट ऑफ सब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव वाज कंप्लीटली दैट. But after the introduction concept of MCQ now, people are getting more and more marks in law, audit, ESSM. They're getting 75, 85, even the topper got 95, 94 and all. So things are changing guys. So please अभी आपको एक मौका मिल रहा है, you're getting some question after the introduction of MCQ questions. तो but आपको डिसाइड होना क्या है कि अभी आपको each and every line पढ़नी पड़ सकती है, because ICSE can ask any question from anywhere. You can't expect from ICSE from where they're going to ask questions. But nevertheless हमको क्या करना है कि हमको एक एक लाइन पढ़नी पड़ेगी. That's the thing we should do. And जो भी जहाँ पे कुछ दिखता है डेट, फिगर्स या कुछ नंबर्स दिखता है, इफ फाइंड एनी इंपॉर्टेंट कीवर्ड प्लीज़ ट्राई टू मार्क इट. या जहाँ से भी पढ़ रहे हो, जो फैकल्टी आपको पढ़ाएंगे अच्छे ही पढ़ाएंगे कभी भी, तो वो भी मार्क करवाएंगे. प्लीज़ डू मार्क इट. एंड जब भी मार्क करते हो घर पे आते या जब भी आप लेक्चर के बाद देखते हो, टाइम स्पेंड सम 45 to 50 minutes, मैक्स टू मैक्स 45 to 50 minutes इन रिवाइजिंग इट. आपका पक्का रिटर्न हो जाएगा. आफ्टर रिवाइजिंग जस्ट ट्राई टू राइट द इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स. दैट्स अ प्लान, दैट्स अ सिंपल प्लान विच आई कैन टेल यू. And guys, if you go for second revision now, what would I suggest that watch again some authors or some faculty's revision video lectures. आप headphone डाल दो कान में and try to listen to them. After listening them, again you revise it. तो मैं ये पैटर्न फॉलो करता था. फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक सम फैकल्टी ने जहाँ मैं देखा था रिविजन वीडियो लेक्चर्स विच इज़ नीरज अरोरा सर की, मैं देखा था लेक्चर्स इन केस ऑफ ऑडिट, इन केस ऑफ EISSM, तो इनके बहुत अच्छे लेक्चर्स थे. सो वेन एवर आई यूज्ड टू रिवाइज, आई यूज्ड टू सी दैट लेक्चर फर्स्ट, देन आई शुड रिवाइज माई सेल्फ. तो दैट पैकेज वॉज समथिंग प्रोडक्टिव फॉर मी. एंड गाइज यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन समथिंग थियरी सब्जेक्ट्स. तो 4 मंत्र बोलूँगा, लेक्चर देखो, रिवाइज करो, लिखो. क्या लिखो? ओनली कीवर्ड्स. आई एम नॉट टेलिंग यू टू राइट होल पैराग्राफ. आपको इफ, बट, द, इंग्लिश के जो भी एडजेक्टिव्स है आपको एग्जाम लिख लेना, बट जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं वो अभी लिख लो, क्योंकि आज ही लिखोगे तो कब लिखोगे? दैट्स द थिंग आई एम टेलिंग यू. सो जितना हो सके राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए. एंड जैसे जैसे कॉन्सेप्ट खत्म होता है, ट्राई टू सॉल्व प्रीवियस क्वेश्चंस और सम RTP MTP. ओके, हाउ क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड, क्योंकि आप जो पढ़ रहे हो आपको आता है, बट क्वेश्चन में आपको कैसे डालना है, कैसे फ्रेम करना है, शुड नो दैट. So I used to follow a pattern basically in case of law, audit and GST paper. So section number in case of tax and law, standard number in case of audit, then provision, facts, conclusion. तो जब भी कोई केस जाती है आप एक पैटर्न फॉलो कर सकते हो अपने एग्जाम पेपर में, एंड जितना हो सके सेक्शन नंबर लिख के आना. इट विल मेक द एग्जाम गुड इंप्रेशन बेसिकली. तो अच्छा पड़ता है इंप्रेशन, बिकॉज यू आर राइटिंग कॉम्पिटेटिव एग्जाम, इंपॉर्टेंट नहीं है. सो हाउ टू रिवाइज सेक्शन नंबर भैया, तो जस्ट सिंपल ट्रिक बताता हूँ, आप वो फॉलो कर सकते हो. डेली रीड जस्ट 2 सेक्शंस. सेक्शन नंबर को क्या बोलता है, यू डोंट हैव रीड द इनसाइड प्रोविजन. अगर पढ़ना तो पढ़ सकते हो, बहुत अच्छी बात है, बट अगर आपके पास इतना टाइम नहीं होगा. सो सेक्शन नंबर एंड सेक्शन क्या बोलता है, लाइक उसके हेडिंग डेली 2 पढ़ो. आफ्टर 30 days विल बी हैविंग 60 सेक्शन नंबर, आपको याद हो जाएंगे. जस्ट थिंक अबाउट इट, विल गेट टू नो. सो गाइस, दिस वाज फ्रॉम माय साइड टू ऑल रिगार्डिंग थियरी सब्जेक्ट. क्या कर सकते हो, बिकॉज मैंने ये पैटर्न फॉलो किया था अपने थियरी सब्जेक्ट्स में. एंड जस्ट डोंट हैव टू बी सो मच प्रेशर्स कि क्या होगा एग्जाम में. बी कूल, बी काम. एंड गाइज आई हैव अपलोडेड सम फ्यू वीडियोस रिगार्डिंग CA इंटरमीडिएट, लाइक माई इंस्पायरिंग स्टोरी मैंने अभी डाली लास्ट वीडियो में. इफ यू हैवंट वॉच दैट, प्लीज डू वॉच दैट. यू विल गेट ए वेरी गुड इंसाइट्स अबाउट व्हाट मिस्टेक आई हैव डन
एंड आप मिस्टेक अवॉइड कर सकते हो बेसिकली। एंड गाइस इफ़ यू लाइक माई चैनल प्लीज़ डू शेयर योर फ्रेंड्स, वो आप कर सकते हो इतना तो मेरे बदले में। एंड दैट नथिंग एल्स। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ डू लाइक, अगर अनलाइक करना है तो कमेंट कीजिए आप अनलाइक क्यों कर रहे हो, बिकॉज दैट वुड लेट मी नो दैट कहाँ मैं गलती कर रहा हूँ एंड वेयर आई हैव टू इम्प्रूव। दैट्स इट गाइस। सो गाइस ऑल द बेस्ट, जय हिंद।